नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, क्यों ये चर्चा में है, किस तरह के विवाद इस पे उभर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि अलग वीडियो बना के समझा दूंगी। तो आज मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के लेके आई हूँ कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, क्यों इससे इतने सारे विवाद हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नया आ रहा है इस पॉलिसी में, और ऐसा क्या है कि कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। क्या हमें व्हाट्सएप द्वारा 8 फरवरी तक टाइम लिमिट दी गई थी और अब इसको बढ़ा के मई तक कर दिया गया है ना। तो ऐसी क्या बातें थी कि पूरे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे व्हाट्सएप का विरोध किया जा रहा है। और बहुत बड़े बड़े यूज़र्स ने व्हाट्सएप को, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके अन्य ऐप्स को इसकी जगह यूज़ करना प्रारंभ कर दिया है। तो सारी रीज़न्स आज आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या रीज़न है और क्या ऐसा मुद्दा चल रहा है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में व्हाट्सएप को लेकर। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि व्हाट्सएप हमारे लिए, मतलब व्हाट्सएप के कितने सारे यूज़र्स हमारे देश में हैं। ये सिर्फ मैं हमारे देश की बात कर रही हूँ। हमारे देश में कुल व्हाट्सएप यूज़र हैं 422 मिलियन, और मिलियन को अगर लाख में कन्वर्ट करना हो तो इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4220 लाख यूज़र। ये व्हाट्सअप, इतने लाख लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं हमारे देश में। तो समझ सकते हो कि कितने सारे यूज़र्स हैं व्हाट्सअप के, कितने सारे लोग हैं जो व्हाट्सअप पे भरोसा कर रहे हैं, और कितने सारे लोग हैं जो व्हाट्सअप पे अपने डेटा शेयर कर रहे हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हम लोग। मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं भी व्हाट्सअप पे विश्वास करती हूँ, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम डीपी लगाते हैं, हम स्टेटस लगाते हैं, हम चैट करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम सभी लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कि लगभग 4220 लाख लोग अभी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। अब चर्चा में क्यों आई है कि व्हाट्सएप एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया है जिसमें 8 फरवरी तक हमारे लिए मानना इसको अनिवार्य कर दिया गया है। व्हाट्सएप ने हमें एक टाइम दिया है 8 फरवरी, और ये कहा है कि इस पॉलिसी को 8 फरवरी तक आपको मानना अनिवार्य है। अगर 8 फरवरी तक एक मैसेज आ रहा है दोस्तों व्हाट्सएप का, जैसे ही हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं तो एक पॉलिसी देते हैं, वो पॉलिसी हम लोग कोई भी नहीं पढ़ते हैं, नीचे लिखा होता है अलाउ या एक्सेप्ट, और इधर नोट नाउ, ठीक है, ऐसे लिखा होता। हम ज़्यादातर बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं, बिना पढ़े नोट नाउ कर देते हैं। तो जैसे ही देखो, आप सबने व्हाट्सअप छोड़ दो, कोई भी ऐप जो हम नई डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे वो उबर हो गई, ओला हो गई, स्विगी हो गई, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी हो गया, तो जैसे ही ऐप इंस्टॉल होगी तो हमारे पास मैसेज आएगा, बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसी वो अपनी लिखेंगे छोटे छोटे से अक्षरों में, और हमसे अलाउ 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 अलाउ, ठीक है, अलाउ नोट नाउ। अगर नोट नाउ करते हैं तो वो ऐप ओपन ही नहीं होगा, अलाउ करते हैं तो वो ऐप ओपन हो जाएगा। तो हम कैन वी यूज़ योर गैलरी हम अलाउ कर देते हैं, हम आपके कॉन्टैक्ट हम अलाउ कर देते हैं बिना पढ़े, ठीक है। तो उन सब से हमारा डेटा लीक हो रहा है, उन सब से हम उन ऐप्स को हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारी गैलरी देख सकते हो, आप हमारे ब्राउज़र देख सकते हो, आप हमारे गूगल सर्च देख सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, है ना। हम सब इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में ही एक है व्हाट्सअप, और बिकॉज व्हाट्सअप बहुत बड़ी संख्या में यूज़ कर रहा है, और इसकी एक और पॉलिसी ऐसी आई है, और इसमें भी व्हाट्सअप हमसे सेम परमिशन मांग रहा है। और इसमें क्या कह रहा है व्हाट्सअप की, किस चीज़ के लिए हमसे परमिशन मांग रहा है, वही हम आज यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, आप सब ने सुना होगा मार्क जुकरबर्ग का नाम, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से भी एक है। उन्होंने 2014 में व्हाट्सअप खरीदा था। हुआ यूँ था दोस्तों कि पहले फेसबुक जितना बड़ा कोई ऐप नहीं था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन जैसे ही व्हाट्सअप आया तो इसने फेसबुक को पीछे करना स्टार्ट कर दिया, और फेसबुक की जगह लेने लगा व्हाट्सएप, ठीक है। तो मार्क जुकरबर्ग साहब को लगा कि ऐसे तो हमारी फेसबुक की कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये व्हाट्सएप को ही मैं ही खरीद लूँ, तो कैसा रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस व्हाट्सएप को खुद ही खरीद दिया, और ख़रीदा भी कितने में, $16 बिलियन। बहुत बड़ी डील है दोस्तों। इसमें से कुछ का कैश दिया और कुछ के शेयर्स व्हाट्सएप को दे दिए, ठीक है। तो ऐसे करके इन दोनों में डील हो गई। अब जो ये व्हाट्सएप है ये फेसबुक के अंडर में आ गया है ना। तो अब व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर में काम करता है 2014 से। अब हम सब समाचारों में हम सब ने देखा है कि फेसबुक पर अमेरिका ने मार्केट पर एकाधिकार करने का केस भी चला रखा है। अर्थात यहाँ पे अर्थात लिखा हुआ है, फेसबुक अपने सामने मार्केट में अन्य कंपनियों का व्यापार नहीं करने देता। देखो, अमेरिकी संसद में फेसबुक पर यह मतलब वाद विवाद चलता रहता है, केस चल रहा था कि
फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग को बुलाया था, और भी कुछ एक कंपनियां हैं जैसे गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, और भी कई। एक एंटी ट्रस्ट कानून होता है वहाँ पे, एंटी ट्रस्ट करके, उसका मतलब होता है कि किसी भी व्यापार पर, किसी भी देश के व्यापार पर एकाधिकार करना। अब एकाधिकार कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना, उससे पहले कोई हमारे देश में इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी जो देश, सारे देश को जिसने एक एक कंपनी ने संभाल रखा हो, सब अपना अपना छोटे छोटे व्यापार करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पूरे धीरे धीरे इसने पूरे हमारे व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। किसानों से फसलें भी यही उगवा रहे हैं, इनको जैसी पसंद है वैसे उगवा रहे हैं, बेच भी यही रहे हैं, खरीद भी यही रहे हैं, ठीक है। उधर कच्चा माल भी यही खरीद के ले जा रहे हैं, फिर वहाँ से इंग्लैंड से कपड़े बना के भी वापस यही ला रहे हैं, और उन कपड़ों को बेच भी यही रहे हैं। चाय की पत्ती का उत्पादन भी यही करवा रहे हैं, और यहाँ से चाय की पत्ती को निर्यात भी यही कर रहे हैं, है ना। ऐसे सारे काम, मतलब इन्होंने क्या किया, हमारे मार्केट पर एकाधिकार कर लिया। अब अगर एक ही कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वही सारे आयात निर्यात करने लगेगी, तो क्या होगा कि दूसरी कंपनियों की वैल्यू खत्म हो जाएगी मार्केट में। और जैसे जैसे एक कंपनी का एकाधिकार होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, उस कंपनी का जैसे कि तानाशाही शुरू हो जाती है। जैसे अभी जियो है, तो क्या हम सब ने क्या देखा, जियो आने के बाद में एयरटेल, वोडाफोन, ये सब मतलब बहुत कम हो गई ना इनकी वैल्यू। अब हम सब लोगों के पास जियो है, क्यों? क्योंकि जियो हमें बहुत सस्ते डेटा दे रहा था। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मान लो कि हमारे मार्केट से जियो की जगह आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन सब गायब हो जाएं और एकमात्र जियो ही बचे, ठीक है। तो फिर जियो क्या बोलेगा, मैं अब आपको 1 GB डेटा 2,000 रुपये में दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। हम क्या करेंगे भाई, हमें तो डेटा की ज़रूरत है, और हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, दूसरा कंपनी नहीं बची मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। तो ये चीज़ हो जाती है कि अगर किसी भी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है तो वहाँ का मार्केट ख़त्म होने की संभावना हो जाती है, वो कंपनी धीरे धीरे तानाशाही बन जाएगी। तो ऐसा ही आरोप अमेरिकी सरकार ने लगाया था फेसबुक पे, और उन्होंने कहा था कि आप ऐसे ऐसे मार्केट पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि देखो, फेसबुक का प्रतिस्पर्धा करने के लिए कौन आया, व्हाट्सअप आया, इसने व्हाट्सअप को ही खरीद लिया, तो ये तो वही बात हो गई ना, मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा मेरे सामने, है ना। वो केस अभी भी चल रहा है। और वर्तमान में जो हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी उतना ही पॉपुलर हुआ था, लेकिन फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है। वर्तमान में जो इंस्टाग्राम है दोस्तों, वो भी फेसबुक के अंडर में ही काम कर रहा है, ठीक है। ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब पुनः व्हाट्सअप चर्चा में इसलिए है कि व्हाट्सअप की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लाई जा रही है। हम सभी के फ़ोन पे मैसेज आ रहे हैं, जिसे हमें या तो स्वीकार करना होगा या नोट नाउ का ऑप्शन हमें मिलता है। 8 फरवरी तक की डेट दी है। हाँ, अब इस 8 फरवरी को बढ़ा के, इतने जो मुद्दे चल रहे हैं चर्चा में आ गया, तो अब इसे बढ़ा के मई तक का कर दिया है। आज के पेपर में आया है कि मैंने इसको, व्हाट्सअप ने इसको मई तक का टाइम अपन को दिया है, और बोल रहा है कि हम लोगों की भावनाएं समझने का काम कर रहे हैं, और थोड़े दिन हमें चाहिए, तो हम लोगों को और समय दे रहे हैं। अब इसको बढ़ाकर मई तक कर दिया है, ठीक है। जिसकी समय सीमा व्हाट्सअप ने बढ़ाकर मई तक कर दी है। और अगर इस मैसेज को, जैसे पहले 8 फरवरी थी, तो 8 फरवरी तक हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारे फ़ोन में व्हाट्सअप काम करना बंद कर देगा, ठीक है। फिर हम व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है व्हाट्सअप हमें, कि आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना है तो आज नहीं तो कल आपको परमिशन देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इस प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सअप क्या रहा है हमें, इस पॉलिसी में व्हाट्सअप हमें यह कह रहा है कि हम लोग अपना डेटा फेसबुक और थर्ड पार्टी को प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं, और इसकी परमिशन हमसे मांगी जा रही है। मतलब व्हाट्सअप ये कह रहा है, उस मैसेज में यह लिखा हुआ है कि हम एग्री हैं कि आप हमारा डेटा फेसबुक को दे सकते हो, और या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जो आपसे अटैच है उसको दे सकते हो, और हम इसके लिए एग्री हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम इस चीज़ को, ये परमिशन हमसे मांगी जा रही है। मतलब व्हाट्सअप, हम जो मैसेज करते हैं या हम जो स्टेटस लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, या कौन सी सूचना, अब उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि किस किस तरह की सूचना शेयर करेगा, लेकिन वो कह रहा है कि व्हाट्सअप के थ्रू, मतलब व्हाट्सअप हमसे जो सूचना प्राप्त कर पा रहा है, वो सूचना हम फेसबुक प्लस और भी कोई थर्ड पार्टी जिसको हम देना चाहें देंगे, और उसकी परमिशन हमसे मांगी जा रही है व्हाट्सअप के द्वारा, ठीक है। अब व्हाट्सअप जो शुरू शुरू में आया था ना, तो उसका ये फंडा, मतलब उसकी थीम क्या थी, टैगलाइन क्या थी उसकी, ये थी, रेस्पेक्ट योर प्राइवेसी इनटू आवर डीएनए। मतलब आपकी प्राइवेसी हमारे डीएनए में है, हम आपकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करते हैं, और हमारे तो डीएनए में ही आपकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करना। और अब वो टैगलाइन जाती रही। अब जो व्हाट्सअप है वो खुलेआम हमसे कह रहा है कि हम आपके डेटा लीक करेंगे, बेचेंगे, दूसरों को देंगे, ठीक है।
अब क्या ये हमारे देश में ही हो रहा है या दूसरे देशों में भी हो रहा है? हमारे देश में, दूसरे देशों में भी व्हाट्सअप ने ये किया है, बट वहाँ पे इसके रूल अलग है, हमारे देश में थोड़े से अलग है, बिकॉज हमारे देश में यूरोपियन यूनियन की तरह जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल ही लागू नहीं है। एक रूल होता है दोस्तों, हर देश अपना एक रूल बनाता है जिसमें एक पॉलिसी होती है कि हमारे देश के डेटा आप बाहर के लोगों से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं यूरोप के, उन सब ने ये पॉलिसी लागू कर रखी है। तो इवन डेटा वहाँ के भी लीक होते हैं, लेकिन इतनी हद तक नहीं होते जितनी हद तक इंडिया के होते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का कोई नियम ही नहीं है। इस बार के बजट में ऐसा नियम लाने की बात चल रही है, और कुछ कुछ अफवाहें ऐसे भी उड़ रही हैं कि जो व्हाट्सअप है वो इसीलिए इतनी जल्दी ये काम कर रहा है कि वो चाह रहा है कि बजट आने के बाद में इनकी डेटा प्रोटेक्शन के नई रूल, नया जो कानून है, एक्ट है, वो आ जाएगा, उससे पहले मैं इन लोगों से परमिशन ले लेता हूँ, उससे पहले ही अपन डेटा लीक की परमिशन इन लोगों से ले लेते हैं। जबकि हमारे देश में ऐसा कोई रूल नहीं है, जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। हमें राइट टू प्राइवेसी 21 में हमें, हमारे लिए एक अधिकार जो जीवन जीने का अधिकार है दोस्तों, उसमें ही राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। मतलब हमारी निजता का अगर कहीं हनन होता है, हमारी प्राइवेसी का अगर कहीं हनन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। जिस तरह से जीवन जीना हमारा मौलिक अधिकार है, उसी तरह से हमारी प्राइवेट लाइफ भी हमारा मौलिक अधिकार है। एक केस आया था दोस्तों, पुट्टा स्वामी केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि एक बच्चा जब पैदा होता है वहीं से उसकी निजता शुरू हो जाती है, प्राइवेसी शुरू हो जाती है। और अगर एक जन्मते बच्चे की भी अगर आप प्राइवेसी का हनन करोगे तो वो भी मौलिक अधिकार का हनन होगा। और इसी पुट्टा स्वामी केस के द्वारा ये जो राइट टू प्राइवेसी है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, इवन हमारे संविधान में रख दिया गया, संविधान के साथ ही हमारा मौलिक अधिकार प्राइवेसी बना दिया गया, फिर भी हमारी सरकार के पास हमारी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए अब तक हमारी सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। हालांकि यहाँ, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो जाता है, यहाँ हालांकि लिखा हुआ है। हालांकि व्हाट्सअप का यह दावा है कि वो हमारी चैट या फिर वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सअप ने साफ साफ कहा है कि हम आपकी कोई भी चैट लीक नहीं कर रहे हैं, हम आपकी कोई भी वॉइस वगैरह, जो वॉइस कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है, वो लीक नहीं कर रहे। वो क्या क्या डेटा लेंगे, बैटरी लेवल, फ़ोन में कितनी बैटरी है, ऐप वर्जन, हम कौन कौन से ऐप यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र, हम कौन से ब्राउज़र यूज़ करते हैं और हम उन पर क्या सर्च करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क कि हम कौन सा मोबाइल नेटवर्क, इससे हमारी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन में किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट हैं, सबके नंबर उनके पास चले जाएंगे, और आईपी एड्रेस, फ़ोन का आईपी एड्रेस जिससे फ़ोन की लोकेशन लीक होती है। ये सारी चीज़ें मांग रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इनका करेगा क्या मतलब व्हाट्सअप इनको फेसबुक को देगा। फेसबुक ने, क्योंकि व्हाट्सअप फेसबुक के अंडर में काम करता है, तो इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सअप से ये मांगा है, इसलिए व्हाट्सअप को ये प्राइवेसी लानी पड़ी है। तो आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक इसका करेगा क्या। दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लो कि अपन कौन से ऐप यूज़ कर रहे हैं ना, तो मान लो कि 10 लाख लोग एक सेम तरह का ऐप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वी रिकॉर्डर यूज़ कर रही हूँ, है ना, और मेरे जैसे कई लोग हैं जो वी रिकॉर्डर यूज़ करें, तो उन लोगों को पता चलेगा कि ये वी रिकॉर्डर की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। तो वो लोग हमारी डेटा ले लिया उन्होंने, फिर वो ऐसे ही ऐप और बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या कमियां हैं उसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहीं एक शूज़ सर्च किया है, किसी ब्राउज़र पे जाके, गूगल पे जाके एक शूज़ सर्च किया है, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारा ब्राउज़र हैक है ना, तो ये जो शूज़ सर्च किया है ये सूचना जाएगी एफबी के पास में, और एफबी इसे तुरंत स्कैन करके जितनी भी शूज़ कंपनियों ने के साथ उसकी डील हो रखी है, उनको ये क्या करेगा, ये डेटा शेयर करेगा। और ये डेटा शेयर करते ही वो सारी कंपनियां हमें ऐड देने लगेंगी शूज़ का। आप देखते नहीं हो, हमने कहीं एक वॉच सर्च कर ली है फ़ोन में, तो हमने की है अमेज़ोन पे, और हम फेसबुक चला रहे हैं तो हमें वॉच दिख रही है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो हमारे सामने वॉच के ऐड आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐप हैं जो हमारी डेटा लीक कर रहे हैं, हमारी सूचना शेयर कर देते हैं वो लोग,
ताकि उनकी अर्निंग बढ़े। और इनसे बहुत ऐसा नहीं है छोटी मोटी चीज़ें, इनसे दोस्तों पूरा व्यापार चलता है। कहते हैं कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी करेंसी होगी वो डेटा होगी। पूरे डेटाओं के आधार पर लोगों का माइंड क्रैक कर लेते हैं, हमारा पूरा माइंड हैक हो जाता है और हमारा पूरा माइंड पढ़ लेते हैं। इवन ऐसे भी पता चल जाता है कि आपने सुना है ना कि रसिया पे इल्ज़ाम लगा था डेटा हैक करके उन्होंने ट्रम्प को जिताने की कोशिश की थी, है ना। तो पता चल जाता है लोगों को कि इस बार का रुझान किस तरफ है, किस तरह के मुद्दे, कौन सा प्रेसिडेंट इस बार पसंद आ रहा है और उनकी कौन सी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद करी जा रही है लोगों के द्वारा, उनके बारे में किस तरह की चैटिंग हो रही है, क्या उनमें कमियां की बात लोग कर रहे हैं, क्या उनमें अच्छाइयों की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लीक होके इलेक्शन के मतलब जो परिणाम है वो भी बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा मतलब लेवल पे डेटा का यूज़ इस टाइम पे किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो आईटी जनरेशन है और इन सब का उपयोग आजकल एक बेसिक नीड हो गई है जो भी मार्केटिंग कंपनियां होती हैं उनकी। तो बाद में फेसबुक यही डाटा मार्केटिंग कंपनियों को बेचकर धन कमाएगी। अब हमारे सामने मुद्दा यह है कि हम अपने फ़ोन को किस तरह से सेफ रखें, सिर्फ नहीं सेफ, ठीक है, किस तरह से सेफ रखें, जिसके कुछ सुझाव मैं पर्सनल कि मैंने मतलब इतनी सारी जगह से पढ़ा है, देखा है, तो उनसे मैं भी आपको कुछ देना चाहूँगी कि किस तरह से हम अपने फ़ोन को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे सोचिए कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मतलब शेयर हो रही है, हम बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम एक सामान्य फ़ोन भी रखें, उसमें एक अलग से सिम रखें, बिकॉज सामान्य फ़ोन में कोई ऐप नहीं होता है, कोई नेट नहीं होता है, ठीक है। तो उससे हमारा कुछ भी शेयर नहीं हो सकता। तो एक सामान्य फ़ोन आप इसलिए रखें कि अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा पर्सनल कोई बात करनी हो तो आप उससे करें। दूसरा कि जैसे आपके पास ओटीपी आते हैं बैंक के या किसी के, तो वो उस नंबर पे आए और वो नंबर एक सिंपल फ़ोन में होना चाहिए, वो सिम जो है एक सिंपल फ़ोन में होनी चाहिए, क्योंकि ओटीपी हैक करके हमारे अकाउंट खाली हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम सिंपल फ़ोन रखेंगे वो कभी भी हैक नहीं हो पाएगा। तो ओटीपी के लिए मतलब बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो बैंक में जो जो नंबर दे रखा है वो वाली सिम हम सिंपल फ़ोन में रखें तो हमारे लिए बेहतर सोल्यूशन ये हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि एटीएम, यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप की बात नहीं कर रही, ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उन सब की बता रही हूँ कि एटीएम जो होते हैं, एटीएम क्या होता है कि हमारे पास एटीएम, हम कहीं भी एटीएम में जाते हैं और एटीएम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जैसे कई बार एटीएम वहाँ पे फंस गया, कोई और लड़का आता है तो हम कहते हैं कि एटीएम निकल नहीं रहा, तो वो क्या करता है एटीएम एक्सचेंज कर लेता है इतनी देर में, तो है ना, और हमारे साथ फिर अकाउंट हमारा खाली हो जाता है। तो हमेशा दो एटीएम यूज़ करें। एक एटीएम वो हो जिसमें हमारी सेविंग मनी पड़ी हो, जिसमें ज़्यादा पैसे हों, उसको हम ऑनलाइन चीज़ों के लिए या फिर पैसे निकालने खरीदने के लिए यूज़ ना करें, और जहाँ तक हो सके उस अकाउंट का एटीएम ही ना बनवाएं। तो दूसरा एटीएम उस अकाउंट का रखें जिसमें हम ज़रूरी पैसे मतलब 5-6 हज़ार रुपये बस इतने ही रखें जो हमें यूज़ आ सकते हैं, जिसको हम ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर जिसको हम एटीएम जाके एटीएम यूज़ कर रहे हैं, है ना। प्लस इसके साथ ही जहाँ तक हो सके वही एटीएम यूज़ करें जो बैंक के अंदर हो या फिर बैंक के बगल में हो, पास में हो। कहीं भी शहर के बाहर वाला या फिर कोई खाली जगह वाला एटीएम यूज़ ना करें, खासकर बड़े लोग। छोटे यंग जनरेशन तो फिर भी इसके लिए थोड़ी अवेयर होती है, बड़े लोग तो खासकर वही एटीएम यूज़ करें जो बैंक किसी ब्रांच के अंदर हो, ठीक है। व्हाट्सएप की जगह ऑप्शन के रूप में हमारे पास टेलीग्राम है, सेम फीचर्स हैं बल्कि उससे भी बेहतर फीचर्स हैं, तो टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी टेलीग्राम में फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, हो सकता है आगे चलकर टेलीग्राम भी सूचनाएं लीक करने लग जाए। तो सबसे बेहतर ऐप है सिग्नल। जी हाँ, नया ऐप आया है सिग्नल, और बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो वो हमारे सामने बेहतर हो सकता है। तो हम व्हाट्सएप की जगह सिग्नल ऐप यूज़ कर सकते हैं। सिग्नल ऐप ही क्यों सेफ़ है, रीज़न मतलब ये भी बात आप सोच रहे होंगे कि सिग्नल में ऐसा क्या है जो व्हाट्सएप में टेलीग्राम में नहीं है। तो दोस्तों सिग्नल ऐप जो है वो किसी कॉमर्शियल कंपनी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, वो एक एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लोगों की सेफ्टी और प्राइवेसी को बरकरार रखना है।
तो एक एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है और वो कॉमर्शियल नहीं है, तो उसके लिए हमेशा हमारे पास गारंटी रहेगी कि वो पैसों के लिए कभी काम नहीं करेगा, बिकॉज वो एक एनजीओ है, कोई कंपनी नहीं है मार्केटिंग, है ना। तो वो पैसों के लिए हमारा डेटा कभी भी लीक नहीं करेगा। तो आज के ज़माने में अगर अभी तक हम देखें तो सिग्नल ऐप सबसे सेफ है, तो हम सिग्नल ऐप आराम से यूज़ कर सकते हैं और जितना अपने दोस्तों तक फैला सकते हैं, मतलब हमारे कॉन्टैक्ट सिग्नल ऐप पे ज़्यादा आ जाएंगे तो हम लोग इजीली व्हाट्सएप की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक संभव हो कि आप व्हाट्सएप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी सबके पास सिग्नल ऐप नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, तो फिर भी हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी हम चैटिंग कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, पर्सनल चैट ना करें किसी भी व्यक्ति के साथ। कोई ऐसी पर्सनल बातें अपने घर के बारे में, निजी ज़िंदगी के बारे में, या फिर बैंक बैलेंस के बारे में, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, ऐसी कुछ भी पर्सनल चैट ना लिखें, और अगर लिख दी हो तो उसे तुरंत डिलीट करें, है ना। अपनी कोई भी डीपी और स्टेटस ना लगाएं, क्योंकि डीपी और स्टेटस दोनों व्हाट्सएप के द्वारा हैक किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि पर्सनल डीपी और स्टेटस लगाने से बचें, है ना। इनसे हम थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं ये सब बातें, बिकॉज अपन यंग जनरेशन है और अपन को पता है कि सेफ्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। तो हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं जितने दिन हमारे पास में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं आता और डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारे देश में लागू नहीं हो सकती, हम ये कदम अपना के अपने आप को सेफ रख सकते हैं, प्राइवेसी को बरकरार रख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारी जो नई व्हाट्सएप पॉलिसी है वो आपको पसंद मतलब जो वीडियो है मेरा वो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए मैंने नहीं बनाया है, ये हम सभी की निजी ज़िंदगी से संबंधित है, कॉमन लाइफ से संबंधित है, और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो सबके लिए, अपने मम्मी पापा सबको ये चीज़ दिखाएं, सुनाएं, ताकि वो लोग समझें, क्योंकि हम लोग फिर भी समझते हैं, लेकिन घर के जो बड़े लोग हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, उनको इतनी बातें समझ में नहीं आती हैं और वो बहुत सारी चीज़ें इन पे शेयर करते हैं। तो उन सबको वीडियो दिखाएं और समझाएं, वीडियो ना दिखाएं तो पास बैठकर समझाएं, ताकि हमारी प्राइवेसी, घर की प्राइवेसी, हमारी ज़िंदगी की प्राइवेसी बनी रहे और हम आराम से अपना जीवन जी पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।